Assalamu alaikum dear students of class 11th. Today your next topic is types of computer softwares. पिछले लेसन में आपने देखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। इस लेसन में आपको देखना है कि उसकी कितनी किस्म है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है। हाँ, इससे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपने देखा कि सॉफ्टवेयर्स होते कैसे हैं, ये कैसे बनते हैं, इनको बनाते कौन है और इनका काम क्या है। हम सिस्टम है, आज हमें उनके टाइप्स पढ़ने हैं। तो इसके तीन टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर के, तीन टाइप्स है। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर सेकंड जो है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर थर्ड जो है दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ये हमें अलग अलग से पढ़ने हैं। आज के हम इस लेसन में देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसकी हमें आज बात करनी है। एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोग्राम्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। आपका जो सिस्टम है, आपका जो पीसी है, उसको फंक्शनल बनाना है, उसको फंक्शनल बनाना है, उसको काम करवाना है। उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम के, लाइक सीपीयू पार्ट्स होते हैं, उसका मॉनिटर होता है, उसके माउस होते हैं, उसका कीबोर्ड होता है, उनको फंक्शनल बनाना है। जो ये वाला सॉफ्ट हार्डवेयर है इसको फंक्शनल बनाना है। इसको जो सॉफ्टवेयर फंक्शनल बनाता है दैट्स कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है आपके सिस्टम को ऑपरेट करना, आपके सिस्टम को ऑपरेट करना, कंट्रोल करना एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर। जो इसको काम करना है, जो हमारे सिस्टम को काम करना है, जो हमारा पीसी होता है उसको काम करना है, वो काम तभी करता है जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये इस हार्डवेयर पार्ट को बोलता है, ये इस हार्डवेयर पार्ट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप इनके पास कोई हार्डवेयर पार्ट होता है, लाइक माउस है, माउस को पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है, कीबोर्ड को पता ही नहीं है कि मेरा काम क्या है, मॉनिटर को पता ही नहीं है कि मॉनिटर को काम करवाना, माउस को काम करना, सीपीयू में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, इनको काम करना है। ये काम तभी करेंगे जब इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सिस्टम में। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारे हार्डवेयर जो हमारा सिस्टम है उसको फंक्शनल बनाना है, उसको फंक्शनल यही सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है। यही इसको बोलता है हार्डवेयर को आपको क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम लाया है मार्केट से, अब हम देखते हैं कि वो नहीं फंक्शन, वो वाला सिस्टम दैट इज ओनली अ टाइप ऑफ बॉक्स, तब तक वो फजूल है, तब तक वो यूजलेस है हमारे लिए, जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा हमारे इस कंप्यूटर हार्डवेयर में, तब जाके हमारा ये सिस्टम फंक्शनल बनेगा। इसमें फंक्शनल बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है, सॉफ्टवेयर भी जरूरी है और हार्डवेयर भी जरूरी है। हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, तब जाके हमारा सिस्टम फंक्शनल बनेगा, तब जाके हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस है, हमें बात करनी है, हमें काम करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, हमें काम करना है हार्डवेयर पे। हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास पीसी है, हमें इस पे काम करना है। हम तब जाके इस पे काम करेंगे जब हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जब हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तब जाके हम इस पे काम, दैट मीन्स हमारे और हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस है जिसकी वजह से, इसकी हेल्प से हम इस पे काम कर सकते हैं। दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसमें कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, दैट्स कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, और वो विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनरी लैंग्वेज वी कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, क्योंकि वो बहुत टफ होती है। इसलिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को लाया गया
है, उससे उससे क्या होता है कि उससे ये फ़ायदा है कि हमारे लिए आसान है, हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इस पे काम कर सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ये है कि जब तक हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तब तक हम काम भी नहीं कर सकते हैं, या ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। हमारे सिस्टम में आप देखते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ साथ बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स तभी होते हैं जब हमारे वो सॉफ्टवेयर्स तभी फंक्शनल बनेंगे जब हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तब जाके बाद में बाकी सॉफ्टवेयर भी इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं या बाकी सॉफ्टवेयर भी इसमें चल सकते हैं। ये है दिस इज अबाउट सिस्टम। हाँ, अब हमारे जो बाकी पार्ट्स होते हैं, हमारे सिस्टम के बाकी पार्ट्स हैं, उनको भी कंट्रोल यही सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। अब है इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसके लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एक्सपी है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 7 है, एक्सपी है। दीज आर operating system. Operating system is an example of system software. Compilers, these are an example of these are examples of system software. हमारे पास जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है तभी हम सिस्टम पे काम कर सकते हैं या अपने सिस्टम को फंक्शनल बना सकते हैं, या जो बाकी चीज़ें हैं इसमें हमारे सिस्टम है वो तभी फंक्शनल बनेगी जब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अब इसमें दो चीज़ है, इसमें और एक टर्म है दैट इज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बूटिंग इज लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। जब हम हमारा सिस्टम जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, जो ही हम ऑन का बटन प्रेस करते हैं, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट इज इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज इन हार्ड डिस्क। जब हम इसको ऑन करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, ऑन करते हैं, ये हार्ड डिस्क से होके आता है रैम की तरफ में, और जो ही ये रैम की तरफ आता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ आना, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। जो ही बूटिंग होता है दैट मींस हमारा सिस्टम जो है वो काम करने लगता है। दैट इज ये है, इसको कहते हैं कि प्रोसेसिंग में है, काम करने लगता है, अपने जो इसके इक्विपमेंट्स हैं उनको फंक्शन बनने लगते हैं, ये सारी चीज़ें। अब इसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इसमें आपने बूटिंग देखा, बूटिंग क्या होता है। दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम